मुजफ्फरपुर ये नाम सुनते ही मन में क्या आता है? जाहिर सी बात है, मीठी रसीली लीची, है ना? पर क्या इस शहर की पहचान बस यहीं तक है? आज हम मुजफ्फरपुर के इतिहास का वो पन्ना खोलने वाले हैं जो इसकी असली पहचान से हमारा परिचय कराएगा। बिल्कुल, लीची की मिठास तो इसकी शान है ही, पर इस मिठास के पीछे एक और कहानी छिपी है। एक ऐसी कहानी जो त्याग, बलिदान और आज़ादी के जुनून से लिखी गई है। दरअसल इस शहर की असली आत्मा इसकी क्रांतिकारी मिट्टी में बसती है। तो सवाल यही है कि आखिर क्या है इस शहर की वो क्रांतिकारी कहानी? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए एक सफर पर निकलते हैं। हम मुजफ्फरपुर के प्राचीन इतिहास से शुरू करेंगे और भारत के स्वतंत्रता संग्राम में इसकी धधकती हुई भूमिका तक पहुंचेंगे। एक एक करके हर परत को खोलेंगे। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि मुजफ्फरपुर है कहाँ। ये बिहार के तिरहुत इलाके में बसा एक शहर है। और एक दिलचस्प बात, इसका जो आज का नाम है मुजफ्फरपुर, वो एक ब्रिटिश ऑफिसर मुजफ्फर खान के नाम पर पड़ा था। लेकिन इसकी असली कहानी इस नाम के रखे जाने से सदियों पुरानी और कई ज्यादा गहरी है। तो चलिए अब सीधा चलते हैं इतिहास के पन्नों में, पलटते हैं वो पन्ने जहां से मुजफ्फरपुर की कहानी असल में शुरू होती है। और इसकी जड़ें इतनी गहरी हैं कि ये जानकर हैरानी होती है कि इसी जमीन ने आगे चलकर आज़ादी की लड़ाई की इतनी मजबूत नींव कैसे रखी। जरा सोचिए, इस शहर ने क्या क्या नहीं देखा। एक वक्त था जब ये शक्तिशाली वृज्जन संघ का गढ़ हुआ करता था। फिर सम्राट हर्षवर्धन का राज आया। सदियां बीतती गईं। कभी पाल वंश का कंट्रोल रहा तो कभी तुगलक शासकों का। फिर आया 1764 बक्सर की लड़ाई, और यहां से कहानी ने एक बहुत बड़ा मोड़ लिया। ये पूरा इलाका ब्रिटिश कंट्रोल में आ गया। और फिर 1875 में जाकर इसे एक अलग जिले की पहचान मिली। हर दौर ने इस शहर पर अपनी छाप छोड़ी है। और बस इसी ब्रिटिश राज की शुरुआत के साथ मुजफ्फरपुर की कहानी में वो मोड़ आता है जो इसे हमेशा के लिए इतिहास में अमर कर देता है। अब ये सिर्फ कोई एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर नहीं था। नहीं, ये तो भारत की आज़ादी की लड़ाई का एक धधकता हुआ अंगारा बन चुका था। साल था 1908। सिर्फ एक घटना, और इस एक घटना ने जैसे पूरे देश में क्रांति की एक चिंगारी सुलगा दी। हुआ ये कि खुदीराम बोस ने मुजफ्फरपुर के सेशन जज किंग्सफोर्ड की गाड़ी पर बॉम्ब फेंक दिया। अब ये सिर्फ एक हमला नहीं था, ये ब्रिटिश हुकूमत को दी गई एक सीधी चुनौती थी, एक खुला ऐलान था। और इसी एक घटना ने मुजफ्फरपुर को क्रांतिकारियों का एक मजबूत गढ़ बना दिया। और इस आग को हवा देने वाले चेहरे भी तो देखिए। एक तरफ खुदीराम बोस जैसे युवा शहीद, तो दूसरी तरफ योगेंद्र शुक्ल और बैकुंठ शुक्ल जैसे दिलेर क्रांतिकारी, वारिस अली जैसे निडर सेनानी। ये सिर्फ नाम नहीं है, ये वो लोग हैं जिन्होंने इसी धरती से उठकर पूरे देश में क्रांति की मशाल जलाई और अपना सब कुछ, सचमुच सब कुछ, दांव पर लगा दिया। फिर वक्त आया 1942 का, भारत छोड़ो आंदोलन। और तब तो जैसे मुजफ्फरपुर का जज्बा उफान पर था। शहर के स्टूडेंट्स ने अंग्रेजी हुकूमत को सीधी चुनौती दी और निडर होकर तिरंगा फहरा दिया। रेलवे लाइनें उखाड़ दी गईं, टेलीफोन के तार काट दिए गए। ऐसा लग रहा था मानो पूरे शहर ने एक साथ बगावत का बिगुल बजा दिया हो। और हिम्मत का आलम तो देखिए, अपने क्रांतिकारी साथियों को छुड़ाने के लिए लोगों ने हाजी उज्जैल तक तोल लारी। तो ये सब सुनकर एक सवाल मन में आता है कि क्या वो आग, वो जज्बा आज भी जिंदा है, या फिर वो सब बस इतिहास की किताबों में ही रह गया है? इसका जवाब है कि नहीं। वो विरासत आज भी इस शहर की सड़कों पर, इसके पार्कों में और यहाँ के लोगों की यादों में सांस लेती है। आइए देखते हैं कैसे। आज अगर मुजफ्फरपुर में घूमेंगे ना, तो हर कोने में इतिहास जिंदा मिलेगा। जो बस साहनी पार्क जाएंगे तो उन महान फ्रीडम फाइटर की याद आएगी। रामचंद्र शाही म्यूजियम में जाएंगे तो कुषाण काल का वो शानदार अतीत सामने आ जाएगा। और हाँ, लीची के बागों की वो जानी पहचानी खुशबू और गरीब स्थान मंदिर में लोगों की गहरी आस्था, ये सब कुछ मिलकर ही तो इस शहर की पहचान बनती है। एक ऐसी पहचान जो अपनी जड़ों को, अपने इतिहास को आज भी सीने से लगाकर रखती है। तो अगली बार जब भी कोई मुजफ्फरपुर का नाम ले तो लीची की मिठास तो याद आएगी ही, पर साथ में उन क्रांतिकारियों के त्याग और बलिदान को भी जरूर याद करना होगा। उन्हीं की हिम्मत की वजह से इस शहर का नाम इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा गया है। और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है कि आखिर कोई भी शहर अपने इतिहास को, अपनी विरासत को आने वाली पीढ़ियों के लिए जिंदा कैसे रखता है।